हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। क्लास 12 टर्म 1 कंप्लीट हो चुका है, बच्चे पेपर दे चुके हैं और बच्चों का जोश बहुत हाई है। टर्म 1 बच्चों का बहुत अच्छा गया, अब टर्म 2 की बारी। टर्म 2 और टर्म 1 में बेसिक डिफरेंस है कि टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, जबकि टर्म 2 सब्जेक्टिव पेपर है। इसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, बच्चों के लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उनके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। टर्म 2 की तैयारी करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, आपको रेगुलर मोड पे पढ़ाई रखनी है अपनी। नंबर 2, आपको अपने नोट्स प्रॉपर तैयार करके रखने हैं। और नंबर 3, जब भी आप क्वेश्चंस को करिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करिए, ताकि आपको एग्जाम्स में टाइम की प्रॉब्लम ना हो। हम भी टर्म 2 आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बिल्कुल सेम टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह है। मैक्सिमम कंसेप्ट उसी तरीके से है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बट रिक्वेस्ट एक ही कि आप अपने सारे नोट्स को प्रॉपर एक रजिस्टर पे नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। व्हाट इज मींट बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, वो आगे फर्म का पार्टनर कंटिन्यू नहीं होना चाहता, उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मीन्स when a partner decide to take the retirement from the firm, it is known as the retirement of partner. जिस तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ती है। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। जैसे first of all, we have to calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio of the continuing partner. Second, treatment of goodwill. Third, revaluation of assets and reassessment of liabilities. Fourth, adjustments of accumulated profits, reserves and losses. And fifth, payment to retiring partner. ये टॉपिक्स बहुत हद तक आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरीके से हैं। मैंने भी टॉपिक पहले पार्टनरशिप इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि बच्चों ने अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसलिए ये टॉपिक तैयार करने में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज मींट बाय द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है? इट इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर share the profit in future is known as the new profit sharing ratio. A, B, C 3 पार्टनर थे, B ने रिटायरमेंट ले ली, अब A और C फ्यूचर में किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, उसे हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? हाउ वी कैलकुलेट, इसे अभी हम देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गेनिंग रेशो। व्हाट इज मींट बाय गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो होता क्या है? देखो बेटा, आपने पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या पढ़ा था? द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। वहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक पर्सन फर्म का पार्टनर बनता है तो पुराने पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। उसी तरीके से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो वो अपना शेयर, उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर कर लेते हैं, और जिस रेशो में वो शेयर एक्वायर करते हैं उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो। मींस इट इज द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर द प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉन एज द गेनिंग रेशो। क्लियर? तो यहां पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो।
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। वाई? क्योंकि यहाँ पे नया रेशो आपका ज्यादा होता है और पुराना रेशो कम होता है, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज योर गेनिंग रेशो। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आ जाए, ये आंसर आपका पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। और अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। क्लियर? कंफर्म? क्यों? क्योंकि अगर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो पॉजिटिव है, इसका मतलब आपकी न्यू रेशो ज्यादा है और न्यू रेशो ज्यादा होने पर आपको गेन होगा। जबकि अगर ओल्ड न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ओल्ड रेशो ज्यादा है और उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। क्लियर? चलिए अब इसके कुछ केसेस देखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। जैसे उससे पहले एक पॉइंट है आपका कि डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में डिफरेंस कैलकुलेट करिए। जैसे हमें पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, इट इज द रेशो इन विच ऑल पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब ऑल पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। जबकि गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी, इट इज द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर करते हैं, दैट इज नॉन एज द गेनिंग रेशो। क्लियर? सेकेंड स्टेप, व्हेन वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। जब एक पार्टनर फॉर्म में एंट्री करता है तो वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो, वेयरएज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। जब एक पार्टनर फॉर्म से रिटायरमेंट लेता है तो हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। थर्ड, फार्मूला हमें पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जबकि गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नेक्स्ट स्टेप, ऑब्जेक्टिव। व्हाई वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। हम सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं? हमने पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, goodwill is the way of compensation paid by new partner to all partner for sacrifice their share। और वो किस रेशो में सैक्रिफाइस करता है, किस रेशो में कंपनसेट करता है, जो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो बेसिकली हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करी थी, ताकि नए पार्टनर की गुडविल को हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब एट रिटायरमेंट में बिल्कुल इसका रिवर्स है, यहां पर पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर इंक्रीज हो रहा है, और यहां पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कंपनसेशन पे करेंगे टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करी जाती है ताकि रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को अपना शेयर जितना उन्होंने एक्वायर किया है उसके अकॉर्डिंग वो गुडविल को पे कर सके। क्लियर? इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है। आज हम सीख रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो। चलिए उसके कुछ केसेस पढ़ते हैं। जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वन पार्टनर रिटायर, जब एक पार्टनर रिटायर होता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। फर्स्ट केस में क्या है आपको कि एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ली और आपको रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई, तो हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसको सीधा हम एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशो 1/2, 2/5 एंड 1/10। ए, बी और सी क्या रेशो है इनकी, 1/2 रेशो 2/5
रेशो 1/10। हमने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 1। तो आपकी जो ऑड रेशो हो गई वो क्या हो गई, 5:4:1 ये हो गई बेटा। यहां पे उन्होंने बोला है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ ए रिटायर। अगर ए रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। देखो ए, बी और सी, दिस इज द ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर ए रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी आपकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी और सी में जो होगी डेट इज इक्वल टू 4:1। क्या होगी, रिमेनिंग रेशो इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी होती तो रिमेनिंग रेशो जो है, जो रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर है, वो ही आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है और वो ही आपकी गेनिंग रेशो होती है। गेनिंग रेशो भी आपकी यही हो जाएगी, B/C, दिस इज इक्वल टू 4:1। क्लियर, कंफर्म। अब जैसे केस बी में बी रिटायर हो रहा है, आपकी रेशो क्या थी, 5:4:1। यहां पे बी रिटायर हो रहा है। अब बी रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और सी, इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो 5:1 होगी और आपकी जो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो भी 5:1 होगी। क्लियर, कंफर्म। अगर मान के चलिए सी रिटायर हो रहा है, इफ सी रिटायर, अब सी रिटायर हो रहा है, आपकी रेशो क्या थी, 5:4:1। क्लियर, यहां पे सी रिटायर हो रहा है तो न्यू पीएसआर इज इक्वल टू 5:4, किसके बीच में हो जाएगी ये, A/B। ठीक है, ए और बी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 5:4। मींस हमने क्या सीखा, व्हेन अ पार्टनर टेक्स द रिटायरमेंट, जब भी एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और आपको अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन होती तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर होती है डेट इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड ये ही आपकी गेनिंग रेशो होती है। अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो मैं फर्स्ट केस आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए फर्स्ट केस हमारा क्या था, आपके लिए जो रेशो है वो है ए, बी और सी, दिस इज इक्वल टू 5:4:1। अगर ए रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब है कि ए का शेयर बी और सी किस रेशो में ले लेंगे, 4:1 में ले लेंगे। तो बी का न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/10 प्लस 5/10 को उन्होंने रेशो ली है 4/5, दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए हो जाएगा 8/10। सी के लिए भी कैलकुलेट करिए, सी न्यू शेयर इज इक्वल टू, सी का अपना शेयर कितना था 1/10, उन्होंने 5/10 को 1/5 में ले लिया इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो इसके लिए हो गया आपके लिए 2/10। तो न्यू पीएसआर B/C, this will be 8:2, that is equal to 4:1। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ये ही आपकी गेनिंग रेशो हो जाएगी। हमने भी तो यही निकाला ना डायरेक्ट, हमने भी तो यही कहा था कि अगर ए रिटायर हो रहा है तो जो रिमेनिंग रेशो है वो ही आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। क्लियर, और कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तरीका क्या है, 4/10 बी का अपना शेयर है, 5/10 को उन्होंने 4:1 की रेशो में टेक ओवर कर लिया। क्लियर। सेकंड केस,
when remaining partner acquire the share of retiring partner in a particular ratio in an agreed ratio। अब की बार आपको गेनिंग रेशो गिवन होगी। उन्होंने कहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। अब वो पार्टनर जब रिटायरमेंट ले रहा है तो आपके जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो किस रेशो में ले रहे हैं, वो रेशो आपको गिवन होगी। मींस व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशो इन पर्टिकुलर रेशो। यहां पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:3। आपको जो रेशो दी है ए बी और सी, क्या रेशो दी है 5:4:3। बी रिटायरमेंट ले रहा है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। यहां पे उन्होंने कहा है कि उसका शेयर ए और सी इक्वली टेक ओवर कर रहे हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आप यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करोगे तो देखो ए का न्यू शेयर इज न्यू शेयर, ए का अपना शेयर कितना था बेटा 5/12 प्लस बी का जो शेयर है 4/12 उन्होंने इक्वली टेक ओवर कर लिया। यानी 4/12 को हमने ए और बी में इक्वली डिवाइड करना है तो 1/2 दिस इज इक्वल टू 2 7/12। अगर हम बी का कैलकुलेट करेंगे, सॉरी बी तो रिटायरमेंट ले रहा है, सी का कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी का अपना शेयर कितना है 3/12 प्लस 4/12 को उसने भी इक्वली पार्ट में लिया है तो इसको सॉल्व करिए 5/12। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो ए और सी में आएगी 7:5। इज इट क्लियर? मींस सिंपल सा फंडा है कि ए का अपना शेयर, जो ए का अपना शेयर था, प्लस जो उसने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर पर्टिकुलर रेशो में लिया है, उस रेशो से मल्टीप्लाई करके यहां पे हम उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, जो उनका अपना ओल्ड शेयर था, प्लस एक्वायर्ड शेयर, जितना शेयर उन्होंने एक्वायर्ड किया है। क्लियर? तो यहां पर आपकी जो न्यू पीएसआर निकली, ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर। क्लियर? और यहां पे आपकी जो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो कितनी हो जाएगी, ए और सी में 1:1। क्यों? यहां पे बताया है कि ए और सी ने किस रेशो में अपना शेयर लिया है, बी का शेयर लिया। क्लियर? एक और कंसेप्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। P, Q and R are partners 3/8, 1/2 and 1/8। अगर हम यहां से कैलकुलेट करें P रेशो Q रेशो R, इसके लिए जो आपकी ओल्ड PSR हो जाएगी 3:4:1, 3:4:1। P रिटायर, जो भी रिटायर हो रहा है बेटा, उसके लिए आप उसको सर्कल कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। P रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Q। उसने Q के फेवर में अपना कितना शेयर सरेंडर किया है, 2/3। अपने शेयर का 2/3 शेयर Q में सरेंडर कर दिया, एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ R। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से है, बस वर्डिंग को ध्यान में रखना है। देखो P का शेयर, P शेयर इज इक्वल टू 3/8, सरेंडर इन फेवर ऑफ
क्यू के फेवर में कितना सरेंडर किया है उन्होंने, 3/8 का 2/3 पार्ट। इन्होंने बोला ना 2/3 ऑफ हिज शेयर, तो 2/3 इंटू 3/8 डेट इज इक्वल टू 2/8 उन्होंने क्यू को दिया है, एंड सरेंडर इन फेवर ऑफ आर के फेवर में कितना सरेंडर किया है। देखो अगर उन्होंने 2/3 क्यू के फेवर में सरेंडर किया है तो 1/3 जो किया होगा वो आर के फेवर में सरेंडर किया होगा, मींस 1/8। इसका मतलब पी न्यू शेयर क्यू न्यू शेयर इज इक्वल टू, देखो इसका शेयर कितना है 4/8 प्लस कितना एक्वायर्ड किया है 2/8, तो इनका शेयर कितना हो गया 6/8। आर का न्यू शेयर इज इक्वल टू, आर का अपना शेयर कितना था 1/8, कितना एक्वायर्ड किया है 1/8 एक्वायर्ड किया है, तो दिस इज इक्वल टू 2/8। तो आपके लिए यू कैन से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यू और आर की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 6:2, डेट मीन्स 3:1 हो जाएगी। क्लियर। अब आता है हाउ वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अगर पी ने क्यू के फेवर में सरेंडर किया है 2/8 और आर के फेवर में सरेंडर किया है 1/8, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू ने कितना एक्वायर्ड किया है 2/8 एक्वायर्ड किया है और आर ने कितना एक्वायर्ड किया है 1/8 एक्वायर्ड किया है। तो आपकी जो गेनिंग रेशो होगी, गेनिंग रेशो क्यू और आर की जो गेनिंग रेशो होगी वो हो जाएगी 2:1। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, कैसे, आप न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कैलकुलेट करोगे तो आपकी गेनिंग रेशो आ जाएगी। क्लियर, कंफर्म। आगे नेक्स्ट, अब अगर आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों चीजें गिवन हो, ए बी सी डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1:2:1, सी रिटायर हो रहा है, ए बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। वो किस रेशो में ले रहे हैं, इक्वली इन फ्यूचर। यहां पे ध्यान से देखो, आपके लिए ए बी सी और डी जो रेशो दी हुई है वो 2:1:2:1 दी हुई है, ठीक है। और यहां पे उन्होंने बोला है सी रिटायरमेंट ले रहा है, सी रिटायरमेंट। हमेशा रिटायरिंग पार्टनर को सर्कल करके रखिए ताकि आपसे कंफ्यूजन ना हो। ए बी और डी इन्होंने फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार हुए हैं, यानी 1:1:1:1। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशो। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ए के लिए न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर कितना है 1/6 माइनस 2/6, एलसीएम लिया आपने 6, 2 माइनस 2 डेट इज 0। ना तो इसने गेन किया और ना ही इसने सेक्रीफाइस किया। बी के लिए हमने कैलकुलेट किया 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम लिया 6, 2 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 1/6। डी के लिए कैलकुलेट करिए 1/3 माइनस इसका शेयर भी 1/6 है, तो 6, दिस इज 2 माइनस 1, 1/6। तो आपके लिए बी और डी जो गेनिंग रेशो आई वो क्या आई 1:1, ठीक है, क्योंकि ए ने ना गेन किया और ना ही सेक्रीफाइस किया। क्लियर, कंफर्म। तो आज आपने पढ़ा क्या, आपने पढ़ा कि फर्स्ट केस व्हेन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन एंड आ पार्टनर रिटायर,
तो जो रिमेनिंग रेशो होती है पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, डेट इज द न्यू पीएसआर, और वो ही आपकी गेनिंग रेशो होगी। सेकंड केस में आपने पढ़ा व्हेन रिमेनिंग पार्टनर टेक्स द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो, किसी पर्टिकुलर रेशो में लेते हैं, तो यहां पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करते हैं वो ओल्ड रेशो प्लस शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर। और थर्ड आपने पढ़ा व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों चीजें आपको गिवन हो, तो आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर से आप गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। आप इसके सारे अपने नोट्स बनाइए, सब कुछ कंप्लीट करिए, और एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन रेगुलर वे में मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।